जाते जाते एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं कर दूं, आई एम डिसएसोसिएटिंग माई सेल्फ फ्रॉम पब्लिशिंग वीडियोज ऑन इंडियन कॉन्टेंट फॉर द नेक्स्ट 2 months। सलमान खान इज वन ऑफ दोज गाइज कि जिनको देख के लिटरली लोगों ने जिम जाना शुरू किया था। ही अलॉन्ग विद गाइज लाइक संजय दत्त, अलॉन्ग विद गाइज लाइक सुनील शेट्टी, इन लोगों ने एक ऐसा ट्रेंड शुरू किया था इन द एशियन फिटनेस इंडस्ट्री, इनफैक्ट इन द एशियन फिल्म इंडस्ट्री, कि लोग उनको देख के कहते थे कि यस, हीरोज कैन लिटरली लुक डिफरेंट, हीरोज कैन लुक, इनफैक्ट मैन कैन बी मोर फिजिकली अट्रैक्टिव देन एवर। सो ऑफ कोर्स इस चीज का क्रेडिट इन सबको जाता है, जिसमें सलमान खान आई पर्सनली थिंक के हैज अ मेजर रोल। अब ये जो ट्रेंड था उस वक्त 90s का, मैं समझता हूं कि दैट वाज क्वाइट अचीवेबल फॉर मैनी पीपल, फॉर मैनी हीरोज। क्यों? एक फैक्टर था उसमें बॉडी फैट का। जब आप बॉडी फैट देखते हैं उस वक्त के, तो ऐसा नहीं था कि आपको लाइक चिजल्ड जॉ लाइन एक्टर्स की मिलेगी, दे आर लाइक ऑल ड्राइड आउट, श्रेडेड टू बोन्स। नहीं, ऐसा नहीं था। उस वक्त आपको मिलता था लाइक क्लोज टू 15-16% बॉडी फैट। एंड सिमिलरली जब आप मसल मास की बात करते हैं, सो वो भी ऐसा था कि दैट वाज क्वाइट अचीवेबल नेचुरली। मैं यहां पे हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि सलमान खान जैसी फिजिक हर बंदा नेचुरली अचीव कर सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब आप कंपैरेटिवली एक हायर बॉडी फैट जोन में होते हो, सो वो क्या करता है कि दिस हेल्प्स योर मसल्स as well as your overall physique to look bigger as compared to जब आप एक लो बॉडी फैट जोन में होते हो। यानी कि जब आप एक हायर बॉडी फैट जोन में हो, सो जिस टाइप का आपका अपीयरेंस होगा वर्सेस वही मसल मास आप देखें when you are all dried out, dehydrated, shredded to bones, having a chiseled jawline, so there is going to be a hell lot more difference। और देखें वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो ट्रेंड्स में चेंजेस आती जाती हैं, उसमें इंप्रूवमेंट्स स्लैश एनहेंसमेंट्स आती रहती हैं। 90s के दौर में आपको स्ट्राइएशंस देखने को नहीं मिलती थी, जबकि कुछ रीसेंट मूवीज आई हैं कि लिटरली एक्टर्स उस हद तक गए हैं कि यू कैन लिटरली सी फ्रिकिंग स्ट्राइएशंस ऑन शोल्डर्स, ऑन बैक। सिमिलरली आपको उस वक्त सिंगल डिजिट बॉडी फैट 90s में देखने को नहीं मिलता था, बट दीज डेज दिस इज गेटिंग प्रीटी कॉमन। एट लीस्ट जो कि इस वक्त का मिनिमम थ्रेशोल्ड है, दैट इज टू हैव अ 6 पैक अगर आपको कोई शर्टलेस रोल करना है। यानी जो कि 90s के दौर में इफ यू हैव अ 6 पैक, वो एक बहुत ही लाइक टॉप नॉच इलीट लेवल का लाइक एक स्टेटस समझा जाता था, एक स्टैंडर्ड समझा जाता था। इस वक्त दैट इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड राइट नाउ। सो अब आपके पास दो स्टैंडर्ड्स या दो ट्रेंड्स होगा। एक वो जो 90s में था जिसमें हीरोज यूज्ड टू लुक सॉफ्ट। इस वक्त करंट ट्रेंड पे यू नीड टू हैव अ परफेक्ट चिजल्ड जॉ लाइन, ऑल फ्रिकिन 6 और 8 पैक एब्स, ऑल डिहाइड्रेटेड, लुकिंग लाइक श्रेडेड टू बोन्स। और ये समझें कि ये कोई ट्रेंड डिफरेंस नहीं है, दिस इज अ कंप्लीट जनरेशन डिफरेंस। इसमें जनरेशन का डिफरेंस है। अब रिसेंटली एक मूवी आई है सलमान खान की जिसका नाम है राधे, एंड आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस सॉर्ट। अगर आप सलमान खान को फॉलो करते आ रहे हैं, सो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड यू विल रियलाइज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस सॉर्ट। और प्रॉब्लम कहां पे है? द वे हिज एब इंसर्ट्स आर डिस्प्लेड। अगर आप इनकी पुरानी फुटेजेस देखें, इनफैक्ट मैंने सलमान खान का एक बॉडी फैट एनालिसिस भी किया था, अगर मैं उसी की फुटेज देखूं, सो जस्ट लुक एट द रेक्टस एब्डोमिनस, स्पेशली हाउ बिग दे आर जेनेटिकली। यानी इनके एब इंसर्ट्स आर प्रीटी बिग। And then 2011 movie you can look at the abs development along with the placement of the belly button. ये एक और रेफरेंस है from his old movie दबंग। यहां पे भी you can literally see the size of Salman Khan's abs. Similarly the same goes with the cover of Sultan. लेकिन जब यही abs आप राधे मूवी में देखते हो, so they look completely different as if they are resized and reshaped. इनफैक्ट बेली बटन की पोजिशनिंग में भी फर्क है। दिस इज प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन ओवर द इयर्स। कुछ सिमिलर सिनेरियो हमने देखा था इनकी मूवी रेडी में, जहां पे सलमान एब्स वर आर्टिफिशियली जनरेटेड। अब देखें, इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी अगर आप
टचअप करा रहे हो या इनफैक्ट कंप्यूटेशनल मैनिपुलेशन का सहारा ले रहे हो, सो पर्सनली मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत चीज नहीं है। अगर किसी को लगता है कि इसमें गलत है, इन दैट केस एक्ट्रेसेस का मेकअप करना भी गलत है। इन दैट केस ये जो लिप ऑगमेंटेशन होती है, इनफैक्ट जो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होती है, वो भी गलत है। इन दैट केस चीक फिलर्स भी गलत है। इन दैट केस बोटॉक्स इम्प्लांट्स भी गलत है, एंड काउंटिंग। सो अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो फिर ये भी गलत है। और देखें, आप लोग एक चीज ध्यान में रखें कि दीज आर ऑल एक्टर्स एट द एंड ऑफ द डे। अपने आप को पर्दे पे बेहतर दिखाने के लिए अगर ये लोग किसी इन्हेंसमेंट्स का सहारा ले रहे हैं, फिर चाहे वो कोई ऑपरेशनल प्रोसीजर हो या फिर चाहे वो कोई कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी हो, सो आई पर्सनली थिंक के इसमें कोई गलत चीज नहीं है। एक बात, ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, प्रॉब्लम कहां आती है? देखिए, सलमान खान ने जो ट्रेंड डेवलप किया टू लुक अ सर्टेन वे, वो सर्टेन वे क्या था? टू लुक बिग, टू लुक मस्क्यूलर एंड टू लुक सॉफ्ट। करंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इस वक्त का क्या स्टैंडर्ड है, इस वक्त का क्या ट्रेंड है? टू लुक बिग, टू लुक मस्क्यूलर एंड टू इनफैक्ट लुक श्रेडेड। अब ऐसे में जो पुराने एक्टर्स होते हैं उनके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि भाई मैं अपनी प्रोफेशनल मोर्टेलिटी को एक्सेप्ट करता हूं, यानी ये जो करंट फिजिक स्टैंडर्ड्स हैं इन पे मैं पूरा नहीं उतर सकता, जिसकी वजह से अब मैं काम छोड़ रहा हूं। या फिर अगर मैं, या तो मैं हीरो का रोल नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो फिर शर्टलेस सीन नहीं करूंगा। एक नैरेटिव या एक सोच ये हो सकती है। दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि ऐसी की तहसीन सबकी, आई एम स्टिल द किंग ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री और मैं कंपीट करूंगा विद द करंट स्टैंडर्ड्स। एंड ट्रस्ट मी, आई पर्सनली फेवर दिस। आप देखें ना कि आप अपनी प्रोफेशनल मोर्टेलिटी को एक्सेप्ट करके, इनफैक्ट पहली चीज तो करेंगे क्यों? अगर करेंगे तो क्यों करेंगे? सो व्हाई नॉट कंपीट, व्हाई नॉट फाइट टिल लास्ट ब्रेथ? या फिर मैं क्या करूंगा कि मैं एक ऐसा ट्रेंड इंट्रोड्यूस करा दूं जिसका मुकाबला फिर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी ना कर सके। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टॉम क्रूज। टॉम क्रूज इज नॉट वन ऑफ दोज एक्टर्स हु इज नोन और हु इज पॉपुलर फॉर हैविंग एन इंप्रेसिव फिजिक, लेकिन उनका अपना एक अवतार है, उनका अपना एक स्टैंडर्ड है कि भाई ही इज ऑलमोस्ट लाइक इन हिज, ही इज गेटिंग आई थिंक 59 और 60 ईयर्स ओल्ड, लेकिन स्टिल जितने भी स्टंट्स हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी जो उनकी मूवीज में स्टंट्स होते हैं वो खुद परफॉर्म करता है। एंड दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स हिम, दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स टॉम क्रूज फ्रॉम द इंटायर हॉलीवुड इंडस्ट्री। इस नतीजे में उनकी हड्डियां भी टूटती हैं, बड़ी बड़ी उनको इंजरीज भी हुई हैं, बट स्टिल वो कहते हैं ऐसी की तैसी, ये मेरा अवतार है, इसको मैं खुद करूंगा, इसका कोई मुकाबला लिटरली नहीं कर सकता। ठीक है, सो इन शॉर्ट ये दो रास्ते होते हैं कि या तो आप अपनी प्रोफेशनल मोर्टेलिटी एक्सेप्ट कर लें या फिर इन अदर वर्ड्स दूसरी तरफ आप उस करंट स्टैंडर्ड को मीट करें। ठीक है, दो ऑप्शंस होते हैं। सलमान खान रादर देन अडॉप्टिंग द करंट ट्रेंड, उन्होंने प्रेफर किया अपना जो उनका ट्रेंड तब बनाया हुआ उस पर स्टिक रहने का। अच्छा, फिर उनके अपने दौर के, उनके अपने एरा के जो एक्टर्स हैं, जस्ट लाइक खान्स लाइक शाहरुख खान या फिर आमिर खान, वो जैसा तैसा करके ये जो करंट ट्रेंड है इस पे आ गए। ऑफ कोर्स नॉट फुली, बट लाइक इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उन्होंने उस करंट जो ट्रेंड था, जो स्टैंडर्ड था फिजिक का, उसको अडॉप्ट कर लिया, जिसकी वजह से सलमान खान का हर मूवी में वो जो एक उनकी लेगेसी चलती हुई आ रही कि वो एक शर्टलेस सीन्स करते हैं। अब ये जो करंट ट्रेंड है, क्योंकि उनके अपने एरा के लोगों ने वो करंट ट्रेंड फॉलो कर लिया, और इस करंट फिजिक ट्रेंड पे एटलीस्ट अगर आपको शर्टलेस सीन कर रहे हो, यू नीड टू हैव अ फ्रिकिंग सिक्स पैक ऐप। ये मैंने नहीं बनाया, दिस इज कंसीडर्ड टू बी द मिनिमम थ्रेशोल्ड अगर आप एक शर्टलेस सीन मूवी में कर रहे हो। तो उसके लिए अब वो सहारा ले रहे हैं किसका? कंप्यूटेशनल मैनिपुलेशन का। अब देखें, इस चीज को असेस करने के, या ये कहें इस चीज को देखने के दो नजरिए हैं। एक नजरिया ये कहता है कि जी आप सलमान खान की इस सारे सिनेरियो से, इन फुटेजेस से मोटिवेशन लेके, यार एक 50-55 साल का बंदा इस उम्र में भी इतना फिट है, तो एक नजरिया इसको देखने का यह है कि आप इससे मोटिवेशन गेन करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। दूसरा जो नजरिया है इसी चीज को देखने का, वो ये है कि ये जो मूवी एक्टर्स हैं, ये हर मूवी के एंड पे करोड़ों रुपया कमाते हैं और निकल जाते हैं। ना ये अपना स्टेरॉइड यूज या अब्यूज को एक्सेप्ट करते हैं, ना ये इनफैक्ट लोगों को एजुकेट करते हैं, इनफैक्ट ना ये लोग इस चीज को लेकर ट्रांसपेरेंट हैं।
और मजे की बात इसमें यह कि जिस टाइप की फिजिक्स ये लोग इस एज में पोर्ट्रे करते हैं, फिर चाहे वो नेचुरली हो, फिर चाहे वो एनाबॉलिक्स पे हो, फिर चाहे वो सीजीआई के थ्रू हो, किसी भी चीज के थ्रू हो, इससे क्या होता है, वो जो आम लोग हैं, जो आम आवाम है, वो लोग ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स अपनी लाइफ्स में सेट कर लेते हैं फिजिक को लेके कि यार अगर उन्होंने कर लिया तो हम लोग भी कर सकते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद जब उनको रियलाइज होता है कि वाकई में ऐसा कुछ नहीं था, सो वो लोग इनफैक्ट इतना डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि अगर दे वर लाइक वेरी क्लोज टू बिकम देयर बेस्ट वर्जन, नॉट दैट वर्जन जो बॉलीवुड या किसी भी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में एक्सेप्टेड है, बट जस्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, जस्ट टू फील गुड। तो हो सकता है कि उस डीमोटिवेशन के नतीजे में कि वो जो बेस्ट वर्जन था, जो कि वो बहुत आसानी से अपने उस स्टेज ऑफ लाइफ में अचीव कर सकते थे, उससे भी अनफॉर्चुनेटली एक दिन हाथ धो बैठते हैं। और इस पूरे सिनेरियो में हीरो कौन रहता है? ये एक्टर्स। और ये वही एक्टर्स हैं जिनको अक्सर आप और हम लेजेंड्स का दर्जा भी दे देते हैं। सो अब आप किस तरफ हैं वो आप डिसाइड करें। If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.